श्री राग महला पहला। मन झूठै तन झूठ है, जिहवा झूठी होए। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं 56 अंग पे 56 अंग के ऊपर शब्द गुरु अवतार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं। साथ संगत जी गुरु महाराज के पास संगत आती है, महाराज को सवाल पूछती है, महाराज आपका झूठ के बारे में कौन झूठा है कौन सच्चा है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। क्योंकि साथ संगत जी ना भूलिए कि उस समय भी और आज भी हिंदुस्तान की धरती पे एक बहुत बड़ा जो जाल बिछा हुआ है वो है जातिवाद का। कोई बड़ा मानता है अपने आप को, कोई छोटा मानता है, किसी को नीचा दिखाया जाता है, किसी को नीचा बनाया जाता है चार लोगों के सामने। तो गुरु महाराज के पास भी आके महाराज को पूछते हैं, महाराज आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कौन झूठा है। टेस्ट ले रहे हैं महाराज का, महाराज को परख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये किस जाति के बारे में अच्छा बोलेंगे, किस जाति के बारे में गलत बोलेंगे। अगर ये ब्राह्मण जाति को ऊंचा बोलेंगे तो फिर बहुत बढ़िया है। अगर ये नीच जाति वालों को जो कूड़ा करकट उठाते हैं, जो जूठ साफ़ करते हैं, बर्तन धोते हैं, कूड़ा करकट साफ़ करते हैं घर में, अगर उनको बोलेंगे तो इसका मतलब ये उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो महाराज के पास बड़े ही कह लो कि एक शंकावादी मन से आते हैं, पर महाराज ये शब्द उच्चारण करके इन सब के शंके की निर्वृत्ति करते हैं। और साथ संगत जी जब परिपूर्ण परमेश्वर अपने मुखारबिंद से अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बाणी उच्चार रहे हों और उस टाइम सुनने वाला भले कोई गूंगा बहरा भी होगा ना, उसका भी मन बदल जाएगा। तो महाराज का यही तरीका कि सच की बात सच के तरीके से सबको बता के और सबको झूठे माया जाल से बाहर निकाल के सच के साथ जोड़ देते थे। इसीलिए साथ संगत जी आज दुनिया भर में गुरु नानक देव जी महाराज का इतना जस है। गुरु नानक देव जी महाराज के कह लो कि जो गुरबाणी को मानने वाले गुरसिख प्यारे हैं, जो भी हैं, जो भी गुरबाणी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन के अंदर इतना सुख, इतना कह लो कि शांति, धन दौलत तो चलो एक दूसरी चीज़ रह जाती है, छोटी चीज़ रह जाती है, पर मन की शांति, परिवारों में सुख शांति इसीलिए है क्योंकि ये सच के साथ जुड़े हुए हैं। सो आओ साथ संगत जी ये शब्द के ज़रिए हम भी समझते हैं कि महाराज किसको झूठा बताते हैं और किसको सच्चा बता रहे हैं। मन झूठ है तन झूठ है, जिहवा झूठी होए। गुरु महाराज कहते हैं आप कौन से झूठ की बात कर रहे हो, आप किस झूठ के बारे में पूछ रहे हो हमसे। पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या आपका मन झूठा है या सच्चा है या सूचा है, धुला हुआ है। मन में इतने विकार चल रहे हैं, जब आप रास्ते में आ रहे थे तो आपके मन में कैसे कैसे गंदे ख्याल आ रहे थे। किसी औरत को देख के, किसी के पैसे को देख के, बैलगाड़ियों को देख के, बैल को गाय को देख के, किसी का बड़ा मन सुंदर मकान देख के। तन झूठा, आपका तन भी झूठा है। जैसे ही आप लघु शंका जाते हैं, कितनी देर तक आप अपने पेशाब को रोक लेंगे, कितनी देर तक आप अपने टॉयलेट जाने को रोक लेंगे। जैसे ही जाएंगे तो वैसे ही आप झूठे हो जाएंगे। चलो अगर नहीं भी जाते, नाक गंद से भरा पड़ा है, कान गंद से भरा पड़ा है, आँखों में से गिड निकलती रहती है, गंद से भरी पड़ी हैं, पसीना निकलता रहता है, बदबू आती है पसीने की, अंदर गंद ही गंद है। महाराज समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं साथ साथ उनसे। तन झूठ है तन झूठ है, जिहवा झूठी होए। महाराज पूछते हैं कि आपकी तो आप हमसे तो पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं, हमारी तो जीभ भी झूठी है। आप देख लीजिए, जैसे ही हम लोग मुंह के अंदर उंगली डालते हैं तो अक्सर माँ बाप कह नहीं देते बच्चों को, अरे बेटा हाथ धोवो, गंदा हो गया हाथ, अभी ऐसा हो गया, मुंह में हाथ डालेंगे तो हाथ धो पहले, गंदा हो गया या कहीं पे लग जाएगा।
तो क्यों हम अपनी जीभ को साफ़ करते हैं? जब हम कुल्ला करते हैं खाना खाने के बाद तो मुंह के अंदर पानी डाल के कुरली करते हैं, क्यों करते हैं? करके अंदर से जूठा है सारा। सो साध संगत जी, गुरु महाराज बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉजिकल रीजनिंग से ये पंक्ति से समझा रहे हैं। मुख झूठा, झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए। अब महाराज कहते हैं, एक तो साध संगत जी झूठ है, झूठ मतलब कि गंदी चीज़, और एक है झूठ, झूठ मतलब फॉल्स, गलत चीज़, एक गंदी चीज़, एक गलत चीज़। अब महाराज कह रहे हैं मुख, आप सोचते हो कि आप मुंह से बोल रहे हो, लेकिन मुंह से भी हम इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बात पे हम झूठ बोलते हैं। तो हम सूचे कैसे हो गए? आप मुझे बताइए, क्यों कर सूचा हो? आप बताइए सर, हम सूचे कैसे हो गए? बिन अभ शब्द न मांझिए, साचे ते सच होए। महाराज कहते हैं कि शब्द के बिना जब तक हम शब्द से मांझेंगे नहीं अपने मन को, तब तक हम सच्चे और सुच्चे कैसे हो जाएंगे? मतलब कि साफ कैसे हो जाएंगे? और झूठे से मतलब झूठे से सच्चे कैसे हो जाएंगे? गंदगी वाली साफ सफाई कैसे आएगी? बिना शब्द से मांझे हुए, धुले हुए, मांझना होता है धोना, जैसे बर्तन मांझ लो या कपड़े मांझ लो, कह देते हैं ना आम तौर पे। मुंधे गुणहीनी सुख के, महाराज कहते हैं कि गुणों के बिना जो स्त्री है उसको सुख कैसे मिलेगा? साथ संगत जी, सारी बात ही नहीं, इस मनुष्य जूनी में सारी बात ही गुणों की है। एक बात आप समझिए, हम सब अपने आप को समझाते हैं, गुण तो साथ संगत जी जानवरों में भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। कुत्ता जो है वफ़ादार बन जाता है, जो कह लो कि घोड़ा है वो अपने मालिक का वफ़ादार बन जाता है। कितने कहानियां हैं कि अगर मालिक मर गया या कहीं चला गया तो जो पालतू जानवर हैं वो भी पीछे रोने लग जाते हैं, उनको मिस करते हैं, उनको याद करते हैं। ये सारे गुण तो जानवरों में भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं साथ संगत जी। लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हम इंसान होने के बाद भी ये गुणों को धारण नहीं करते और अवगुणों को अपने अंदर इतना ज़बरदस्त कह लो कि फंसा के रखते हैं अवगुणों के अंदर अपने आप को, कि हम खुद भूल जाते हैं कि हम अवगुणों में चिमड़े हुए हैं या हम गुणों से हमें अपने आप को भरना चाहिए। पेर रलिया रस मानसी, साच शब्द सुख नेह रहाओ। महाराज कहते हैं पेर रलिया रस मानसी, भाई जिस पेर मतलब हो गया साध संगत जी प्रीतम, हमारा परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु। परमेश्वर के साथ तो रस उसी को मिलेगा, परमेश्वर के साथ तो जैसे कह देते हैं ना रंग रलियां मना रहे हैं, परमेश्वर के साथ तो सुख उसी को मिलेगा। साच शब्द सुख नेह, जब शब्द सच्चे शब्द के साथ प्यार पड़ जाएगा तब जाके रस और रलियां जो हैं वो शब्द गुरु की कृपा से परमेश्वर के साथ हम रस मान सकते हैं। साथ संगत जी, ये पता एक प्रैक्टिकल एक पंक्ति है, कई बारी आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया होगा। कभी मूड बहुत ख़राब हो, कभी कोई बहुत बड़ा दुख आया हो, कभी किसी दिन बहुत ज़्यादा परीक्षा हो गई हो, हुक्म को मानना मुश्किल हो रहा हो, क्योंकि हो तो सब कुछ उसके हुक्म में रहा है, हुक्म को मानना मुश्किल लग रहा हो, और उस दिन जब कह लो कि टेस्ट होता है ना, उस दिन पता लगता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। पर ऐसे टाइम में अगर हम चौंकड़ा मार के बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करें, थोड़ी देर अपने आप को शांत करने की कोशिश करें, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में बैठ के उनके साथ बात करें जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि खुद ब खुद कुछ समय के बाद मन जो है वो शांत होना शुरू हो जाता है और उसके हुक्म को मानने की शक्ति भी मिल जाती है। कुछ समय पहले तक हम गाली गलौज कर रहे होते हैं या बुरा भला कह रहे होते हैं, ऐसे क्यों कर दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो इतने अच्छे कर्म करता हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, भगवान मुझसे बदला लेता है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए हम अपने
मन को शांत करने के लिए बैठ के वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, धन गुरु नानक, 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 इवन बस 5, 7, 10 मिनट के लिए भी बैठ के लिए करेंगे ना, बैठ के, तो सारा का सारा मन शांत हो जाता है। और फिर वही बात जिसकी वजह से हम लोग अपने मन को अशांत कर रहे होते हैं, वो बात हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। और इनफैक्ट एक्सेप्ट करते करते हम गुरु महाराज के हुक्म को भी मानना शुरू कर देते हैं, और ख़ुद ब खुद इस चीज़ को मानते हैं कि चलो जो किया उसने अच्छे के लिए किया, आगे भी वो अच्छा ही करेगा। सो सच्चे शब्द के साथ जुड़ के हमें सुख प्यार मिलता है। पेर परदेसी जे थिया धन वाडी झूरे। महाराज कहती है जैसे एक किसी स्त्री का हस्बैंड अगर परदेश चला जाए, अगर दूर चला जाए व्यापार करने के लिए, काम काज करने के लिए, तो उसको उस स्त्री के सामने भले जितना मर्जी पैसा रख दो, जितनी मर्जी धन दौलत रख दो, लेकिन उसको जो है ना विछोड़े का जो दर्द है वो उसको बहुत सताता है। धन वांडी चूरे, महाराज कहते हैं जो वंड पै गई है ना, दोनों के अंदर सेपरेशन जो हो गई है, वो उसको बहुत ज़्यादा दुख देती है, उस कह लो कि सुहागन को, उस स्त्री को। इसी तरह से साथ संगत जी हमारी आत्मा और परमात्मा की वंड पड़ी हुई है। हम परमात्मा से दूर हैं, हमारी आत्मा रो रही है, हमारी आत्मा कलप रही है, लेकिन हम शरीर के तल पे जी रहे हैं, आत्मा को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आत्मा को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। शरीर को जो चाहिए वो तो दे रहे हैं, वो सारे सुख इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, भले ही चोरी करनी पड़ जाए, भले ही डाका डालना पड़ जाए, भले ही जो मर्जी करना पड़ जाए, अपने शरीर को सुख देने के लिए भले ही पराई स्त्री के सेजा पे भी जाना पड़ जाए, पराए मर्द को घर पे बुलाना पड़ जाए, हम सब वो काम करेंगे, लेकिन शरीर के लिए, आत्मा के लिए हम लोग नहीं परिश्रम कर रहे हैं। साथ संगत जी जियो जल थोड़ा माछुली करण पलाव करे। महाराज के यहाँ एक और एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है जिसका हस्बैंड बाहर चला जाता है, वो तड़पती रहती है दुख में, विछोड़े के दुख में। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे वो मछली जो हल्के पानी में, जो पानी का तल नीचा है, या जब मछली पानी से बाहर आ जाती है तो वो तड़पती रहती है, दया की भीख मांगती रहती है, करण पलाव करे, भी मेरा कोई भला कर दे, वो रोती बिलखती रहती है, पलाव करे रोती बिललाती रहती है। पेर भावै सुख पाइयै जा आपे नदर करे। महाराज कहते हैं और जब परमेश्वर की कृपा हो जाए तो फिर वो अपनी नदर अपने आप कर देता है, मछली को भी पानी में डाल देता है, उसकी तड़प को पूरा कर देता है, उसको तड़पने से बचा के उसको जीवन दान दे देता है। और जैसे ही जो स्त्री अकेली है उसका पति के साथ मिलाप करा देता है। पेर साला ही आपना सखी सहेली नाल। महाराज कहते हैं देखो ये है साथ संगत जी संगत के बाबत। महाराज कह रहे हैं जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ दुनियावी सुख साझा करते हैं ना, कभी बैठ गए, खाना का खा लिया, टीवी देख लिया, फिल्म देखने चले गए, पार्क में चले गए, पिकनिक चले गए, किसी के घर चले गए, शादी ब्याह में चले गए, बस वैसे ही गप्पे मार ली, फ़ोन कर लिया। महाराज कह रहे हैं ऐसे ही पिर साला ही अपना, अपने प्रीतम की सिफ्त सलाह करो। किसके साथ? सखी सहेली नाल। सखियों के साथ, सहेलियों के साथ, साधु महात्माओं के साथ अपने पति की सिफ्त सलाह करो। नाम जपो तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल। महाराज कहते हैं जो सिर्फ सलाह करते हैं उनका तन भी बहुत सुंदर हो जाता है और उनका मन भी बहुत मोहित हो जाता है शब्द गुरु के प्रति। रत्ती रंग निहाल, महाराज के रंग में रत्ते हुए, महाराज के रंग में अपने आप को रंग के निहाल 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 होते हैं। शब्द सवारी सोहनी पेर रावे गुण नाल। महाराज कहते हैं
शब्द जो है ना वो संवारता चला जाता है और फिर रावे गुण नाल। फिर बात बनती है जब अपने प्रीतम अपने पति के साथ रावे गुण नाल, गुणों से भरपूर स्त्री अपने खसम की, अपने पति की, परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु की सेवा जो है वो खुशी खुशी मानती है, सुख मानती है, आनंद मानती है। कामन काम न आवई खोटी अवगुणियार। महाराज कहते हैं वो स्त्री जो कि जिसके पास कह लो कि अपने आप का कोई कंट्रोल नहीं है, कामन काम ना आवई। महाराज कहते हैं जो अपने काम के चक्कर में, या वो स्त्री जो दिखावे करी जा रही है, जिसके पास कोई गुण नहीं है लेकिन उसके पास जो है खोटी मत है, दुर्मत है, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जब नाम जपने का टाइम आया तो कोई नहीं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। महाराज कह रहे हैं ऐसी स्त्री का जो काम है, ऐसी स्त्री का जो जोबन है, ऐसी स्त्री की हुई कोई भी बात काम नहीं आएगी। ना सुख पेय साहुरे झूठी जली बेकार। महाराज कहते हैं सौहरे परिवार में भी, अपने घर में तो सुख मिलता ही नहीं क्योंकि वो तो अपना घर होता नहीं। सौहरा परिवार जो दूसरा परिवार जो सही परिवार है, मतलब जो सच्चा परिवार है एक स्त्री के लिए, उस परिवार में भी उसको प्यार नहीं मिलता है क्योंकि वो एक झूठ में जी रही है, एक झूठी जिंदगी जी रही है और जला रही है अपने आप को विकारों में, मोह माया में जला रही है अपने आप को। सासंग जी बात सवाल वहीं से शुरू हुआ है। देख लो कि आपका क्या ख्याल है, झूठा कौन है, झूठा कौन है, कौन सा बंदा साफ नहीं है और कौन सा बंदा सुच्चा नहीं है। और महाराज ये सारे एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं। आवन वंजन डाखड़ों छोड़ी कंत विसार। महाराज कहते हैं कि देखो ये जो आना और जाना है ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है उन स्त्रियों के लिए, मतलब उन आत्माओं के लिए जिन्हों को कह लो कि उनके हस्बैंड ने, उनके पति पूर्ण परमेश्वर ने त्याग दिया है। छोड़ी कंत विसार, जिनको कंत ने छोड़ दिया है, जिनको कंत मतलब पति ने छोड़ दिया है, पति ने भुला दिया है, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कोई गुण है ही नहीं कि पति उनको अपने पास रखे। तो यहाँ पे महाराज ने झूठ और झूठ से शुरू करते हुए बात आत्मा के ऊपर ले आए हैं साथ संगत जी। और यहाँ पे तकरीबन आधा जो शब्द है वो समाप्त होता है। कल बाकी के आधे शब्द की कथा यहीं से आरंभ करेंगे।